हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। अभी ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर गेहूँ धो रही हूँ, क्योंकि अभी लगभग 1 वीक का आटा तो मेरे पास बचा हुआ। 1 वीक से वैसे ज़्यादा का ही है, लेकिन फिर मौसम का कुछ पता नहीं होता है कि कैसा हो जाए, तो पहले ही अपनी गेहूं धो के और सुखा के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सूखने में भी 2-3 दिन का टाइम तो लगेगा। 2-3 दिन की धूप तो लगवानी ही पड़ेगी। फिर आज मैंने सोचा कि चलो आज सुबह के खाने में तो बनेंगे राजमा चावल। तो राजमा चावल थोड़ा जल्दी बन जाता है, रोटी सब्जी बनानी हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्यों ना मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपने गेहूं धो के सुखा देती हूँ। गोविंद के उठने से पहले ही गेहूं भी धुल जाएगी और मैं नहा धो के थोड़ा बहुत काम और कर लूँगी, क्योंकि 7:45 बजे के करीब मैं अपने कन्हैया को जगाऊंगी, तो उससे पहले मेरा सारा काम हो जाएगा। तो कभी कभी तो मैं जैसे 2 बार का जो पिसवाने के लिए गेहूँ होते हैं ना, इतने गेहूँ धो लेती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इतने ही धोऊंगी कि एक बार में पिस जाएं। तो ये मेरी जो प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई है ना, पिंक कलर की, ये 2 बाल्टी कनक मैं साफ़ करूँगी। तो इनमें लगभग 20 केजी गेहूँ हो जाएंगे। तो मैं 20-21 किलो इतना ही एक बार में पिसवाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पिसवाती हूँ। तो ये एक बाल्टी मैंने पहले स्टील का जो तसला है इसमें डाल दिए थे और एक बाल्टी और पास में भर के रख ली थी कि दोबारा से मुझे ड्राम से गेहूँ निकालने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, एक बार में पास में रख लेती हूँ। और उधर मैंने जिस पर मुझे गेहूँ सुखाने हैं, चादर है, बेडशीट वगैरह बड़ी वाली डबल बेड की, वो मैंने बिछा दी है, उस पर सुखा दूँगी। वैसे मैं जो तरपाल होता है ना प्लास्टिक से बना हुआ, उस पर सुखा देती थी, लेकिन कल रात को मेरी जेठानी ने भी अपने गेहूँ धोए थे। तो फिर सुबह आई तो जो ये टोकरी है जिसमें अभी मैं गेहूँ डाल रही हूँ, इनमें उनकी कनक भरी हुई थी। तो प्लास्टिक का जो था यहाँ पे तिरपाल, वो बिछा के और वो मेरी जेठानी के गेहूँ थे ना, वो हमने फैला दिए हैं छत पे कि धूप निकल आई है, वो सूख जाएंगे और टोकरी में मुझे गेहूँ डालने। तो फिर मैंने अपने लिए बेडशीट बिछा दी है कि उस पर उनके सूख जाएंगे, मेरे इस पर सूख जाएंगे। जब वो खाली होता है तो भाई मैं उस पर सुखा देती हूँ। और वैसे भी ज़्यादा नहीं है, यही 20 किलो कनक की धोनी है, तो वो बेडशीट पे ही आराम से सूख जाएगी। बहुत अच्छी धूप निकलती है दिन में, 2 या 3 दिन में गेहूँ सूख के तैयार हो जाएगी। फिर एक दिन टाइम निकाल के उनको साफ़ करके और कट्टे में भर दूँगी। फिर जब लगेगा कि हाँ आटा एक दिन का बच गया है, तब उसको पिसवा लूँगी। और जैसे अब आजकल थोड़ा सा नमी वाला मौसम है, तो मैं ज़्यादातर 20 केजी पिसवाती हूँ। जब ये होता है ना, जैसे सर्दियों का टाइम होता है या कड़ाके की जब वो सूखी सूखी वाली गर्मी होती है, तब तो मैं 25 से 30 किलो भी पिसवा लेती हूँ। बट इस मौसम में तो 20 केजी से ज़्यादा नहीं पिसवाती हूँ। तो गेहूँ मेरी देखिए धुल चुकी है और फिर मैं नीचे आई तो 7:05 ही हुई थी। तो थोड़ा सा मेरा यूट्यूब का काम था, मैंने वो किया और फिर मैं अपना नहाई और नहा के अब आ गई हूँ मैं रसोई में। रात को मैंने राजमा भिगो के रखी थी, तो वो अच्छे से फूल चुकी है। अभी धो के और राजमा में सीटी लगवा देती हूँ। तो ये है कि तड़का वगैरह मैं बाद में लगवा दूँगी और राजमा बनाऊँगी उसमें काली उड़द की दाल डाल के। तो अभी इसमें दाल और जो राजमा है वो धो के थोड़ा सा नमक डाल के और इसमें सीटी लगवा दूँगी। और फिर जब लाला मेरे नहा लेंगे, आरती वगैरह हो जाएगी, जब मेरी पूजा पाठ हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं रसोई में आऊँगी, फिर लगूंगी अपना काम करने के लिए। तो अभी मैंने लाला के लिए दूध बॉयल करने के लिए भी रखा हुआ है कि अभी दूध बॉयल कर देती हूँ, फिर ये ठंडा हो जाएगा। क्योंकि स्नान करा के पहले लाला को भोग लगाती हूँ, बाद में फिर मैं पूजा आरती करती हूँ। पहले मेरा क्या होता था, मैं आरती करके भोग लगाती थी, लेकिन एक दिन मन में भाव आया कि जैसे लाला कहना चाहते हों कि आरती होती है तब तक मुझे भूख लग जाती है, मुझे पहले कुछ खाने के लिए दिया करो। जैसे एक बच्चा बोलता है ना कि मुझे भूख लगी है, ऐसे भाव आया मन में। तो उस दिन के बाद फिर मैं पहले स्नान करा के और लाला को भोग लगा देती हूँ, फिर आराम से अपनी पूजा करके फिर लग जाती हूँ अपने रसोई के काम में। वैसे तो काम ये है कि भाई चलता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह का एक नॉर्मल सा रूटीन होता है ये। तो अभी देखिए मैंने जो है यहाँ पर काले उड़द की दाल ली है और इसको धो लेती हूँ अच्छे से 4-5 बार पानी से, और फिर इसमें लगवा दूँगी मैं 3-4 सीटी, तो यहाँ का काम हो जाएगा।
और फिर मेरा ये जितना काम हुआ उसके बाद मैंने लाला के स्नान की तैयारी की और स्नान करा के और भोग लगा के आरती करके अब मैं आप सबको लाला के दर्शन करा रही हूँ। तो देखिए लाला ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे कन्हैया। यहाँ मंदिर के अंदर जो है ना, मतलब एक अंदर जो लाइट होनी चाहिए ना वो नहीं है, और साइड से जैसे दीवार से हो जाती है, और पीछे की लाइट इस टाइम पे जली हुई नहीं थी। जब पीछे वाली लाइट 2 जलती है ना तब मंदिर के अंदर प्रॉपर रोशनी पड़ती है कि थोड़ी सी अच्छी सी क्लिप निकले। लेकिन फिर मुझे उठने का आलस हो गया कि पैरों में भी दर्द है, उठा नहीं जा रहा है, ऐसे ही बना लेती हूँ बैठे बैठे वीडियो। तो आप सब लाला के दर्शन कीजिए और मेरे प्यारे से लाला के लिए कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। और फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से रसोई में। लाला को मैंने झूले में बिठा दिया है आरती के बाद। अनुज अभी लाला को झूला झुला रहे हैं और मैं लग गई थी रसोई में कि बेटा तुम अभी खाली हो तो मेरे लाला को थोड़ी सी देर झूला झुला दो। भाई मेरे लाला का सुबह सुबह मन होता है कि मैं झूला झूलूँ। तो मैं अभी राजमा के लिए जो है तड़का तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 टमाटर और थोड़ी सी मैं कच्ची आम डालूँगी, क्योंकि जब राजमा बनते हैं ना तो कम से कम उसमें 4 टमाटर हों तब इतनी राजमा में उसका कुछ स्वाद आता है। लेकिन वही थोड़े से महंगे हैं अभी, तो जितने में काम चले थोड़ा उतना ही चला ले तो बेहतर है। अगर हम बजट से बाहर पैर करते हैं तो फिर वो खुद को ही दुख देता है। इसलिए कहते हैं ना कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर होए। अगर चादर से बाहर पैर करेंगे तो ठंड खुद को ही लगती है। तो मेरा तो वही होता है कि मैं अपने बजट के हिसाब से ही चलती हूँ। तो अभी 1 केजी टमाटर लाए थे, 90 रुपये के आए थे, और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि हमारे यहाँ तो अभी भी 200 रुपये केजी हैं। तो हो सकता है कहीं कहीं पर अभी भी 150-200 होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो 90 रुपये किलो में बढ़िया टमाटर मिल गए थे। तो लो भैया अब मैं राजमा में छौंक लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में तेल डाल लिया है और गैस का फ्लेम मीडियम किया है, और इसमें मैंने डाली है इलायची। और इलायची डाल के अब इसमें जैसे लौंग डाल दी है मैंने, तो 2-3 लौंग डाली हैं, 3-4 काली मिर्चें, तेज़ पत्ता डाल दिया है, और इसमें मैं 4-5 गिरी जो कच्ची मूंगफली होती है ना वो डालूँगी। इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो मैंने ये 6 गिरी डाली हैं उसकी, और हल्का सा रोस्ट किया है। इसको भूनना नहीं है, भूनने के बाद तो ये जल जाएगा, इसको हल्का सा रोस्ट करना था। और फिर जो टमाटर की प्यूरी तैयार की ना उसी में डाल के उसको पीस दिया है। अब इसमें डाला मैंने जीरा, और जीरा डालने के बाद सौंफ और जो धनिया होता है ना उसको मैंने दरदरा किया हुआ, जैसे उसको कहे ना कि फोड़ लेते हैं धनिया को, 2 फाड़ हो जाती हैं, इतना मैंने उसको मिक्सी में दरदरा किया हुआ है, वो डाल दिया है। और फिर मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी राई और थोड़े से दाने मेथी के डाले थे, और ये मेरा छौंक जो है तैयार हो गया। इसमें मैंने हल्दी भी डाल के थोड़ी पका ली, और जो कच्चे आम की और टमाटर की प्यूरी तैयार की थी हरी मिर्च वगैरह डाल के, वो सब मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको धो के थोड़ा पानी भी इसी में ऐड कर दिया है, और अब इसको मैं कुछ देर के लिए पका लेती हूँ ताकि ये जो मसाला है ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए। क्योंकि जो अब राजमा वगैरह है वो तो कुकर में ही मैंने छोड़ रखी है, सीटी लगवा दी थी, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। जब ये मसाला मेरा पक के तैयार हो जाएगा ना तब मैं इसको कुकर में डाल दूँगी और उसमें 1-2 खदका लगवा दूँगी, तो राजमा मेरी तैयार हो जाएगी। और दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल पकने के लिए रखे हुए हैं, चावल भी बन रहे हैं, तो साथ के साथ अभी खाना तैयार हो जाएगा। तो ये देखिएगा बिल्कुल अच्छे से हमारी जो है ये पक गई है। और अब मैं इस पर रख लेती हूँ कुकर को। तो कुकर में जैसे सीटी लगवाई थी ना, अब इसमें पानी कम है। अब ये मसाला जो पक गया ये डालूँगी, तो जितनी मुझे अब राजमा में पानी की ज़रूरत होगी उतना डाल दूँगी। अब जैसे रोटी के साथ लेते हैं तो भाई थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होती है, और चावल के साथ खाते हैं तो थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि उसमें कुछ स्वाद आए। तो थोड़ी मैं पतली बनाऊँगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाऊँगी। तो इसमें मैंने जितनी ज़रूरत थी उतना पानी जो फ्राई पैन है उसमें डाल के धो के और इसी में डाल दिया है। तो हो गई है राजमा भी तैयार, इधर चावल तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर मेरे प्यारे से लाला झूला झूल रहे हैं। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप सबको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। और एक बार फिर से मेरे लाला के लिए बोल रही हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना, और मेरे लाला आप सबको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।